पहले ये वीडियो देखें। एक गरीब लड़का अली जो एक छोटे गांव में रहता था, उसका ख्वाब था कि वो बड़ा डॉक्टर बने, मगर गुर्बत और वसाइल की कमी उसकी राह में रुकावट थे। दिन में वो खेतों में काम करता और रात को टमटमाते चिराग की रोशनी में पढ़ता। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन अली ने हार न मानी। आपने इस तरह की स्टोरीज तो YouTube के ऊपर देखी होंगी और बहुत ज़्यादा लोग इस तरह की स्टोरीज बना के YouTube पे अपलोड कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ यही टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ कि आप लोग भी अगर इस तरह की स्टोरीज बनाना चाहते हैं तो वो आप लोग कैसे बना सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ, तो आपने इस वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए आपको एक स्टोरी का टाइटल चाहिए होगा, फिर उस स्टोरी की स्क्रिप्ट चाहिए होगी, फिर आपको स्टोरी की प्रॉम्प्ट चाहिए होगी जो आपने फोटोज जनरेट करने हैं, और उसके बाद आपने उन प्रॉम्प्ट्स की मदद से फोटो को जनरेट करने के लिए एक वेबसाइट चाहिए होगी। नहीं, अच्छा, आपको जहां से स्क्रिप्ट आपने बनानी है, जहां से आपने प्रॉम्प्ट बनानी है, वहीं से आपको फोटो भी बनाना बताऊंगा। तो ये सारी चीजें आपने एक ही वेबसाइट से क्रिएट करनी है जिसका नाम है ChatGPT। तो आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, तो वहां से डायरेक्ट इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ChatGPT को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। तो यहाँ पे आपने अपनी जीमेल से अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने जीमेल से अकाउंट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पे एक मैसेज टाइप करें। तो यहाँ पे जैसा कि मुझे मोटिवेशनल स्टोरीज बनवानी है तो उसकी सबसे पहले तो मैं लाइन क्रिएट करवाऊंगा। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 10 मोटिवेशनल स्टोरीज लाइन लिखो उर्दू में। तो आपने भी इस तरह से जिस भी लैंग्वेज के अंदर लिखवाना चाहते हैं आपने यहाँ पे ये टाइटल टाइप करना है और यहाँ से इस मैसेज को सेंड कर देना है। तो यहाँ पे ChatGPT आपको 10 मोटिवेशनल स्टोरीज के नेम जनरेट करके दे देगा। आपको इनमें से जो अच्छा लगता है, जिसके ऊपर स्टोरी बनाना चाहते हैं, आपने उसको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे ये स्टोरी अच्छी लग रही है, नामुमकिन का मुमकिन होना, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ। तो कैसे करूंगा? तो आपने यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है और सिलेक्ट टेक्स्ट पे टैप करना है और यहाँ से जो स्टोरी आप कॉपी करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से आपने बैक आना है। बैक आने के बाद ऊपर इस पेंसिल आइकन पे टैप करना है। फिर से यहाँ पे ये टैब ओपन हो जाएगी और जो स्टोरी कॉपी की थी वो यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद नीचे 2 स्पेस ऐड करनी है और उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है मुझे 55 सेकंड, जितने सेकंड की, जितने मिनट की आप स्टोरी बनवाना चाहते हैं वो यहाँ पे आपने लिख के यहाँ पे बोल देना है कि मुझे इतने सेकंड की स्टोरी बना के दो। तो यहाँ पे लिखने के बाद आपने सेंड पे टैप करना है। तो यहाँ पे ये स्टोरी मुकम्मल 55 सेकंड की बना के आपको दे देगा। आपने जितने भी मिनट की यहाँ पे स्टोरी बनवानी है आपने उतना टाइम यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे वो स्टोरी आपको बना के दे देगा। तो ChatGPT ने मुझे स्टोरी क्रिएट करके दे दी है। अब यहाँ पे मैं इस स्टोरी से प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाऊंगा। तो वो आपने कैसे क्रिएट करनी है? तो आपने स्टोरी पे लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे स्टोरी को मुकम्मल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद नीचे आपने दोबारा से यहाँ पे मैसेज पे टैप करके पेस्ट करना है और उसके बाद नीचे स्पेस ऐड करनी है और यहाँ पे आपने लिखना है कि मुझे स्टोरी की अलग अलग लाइंस की जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे मुझे बना के दो। जैसे यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूँ, आपने भी इस तरह से ये नीचे मैसेज लिख देना है। लिखने के बाद आपने यहाँ पे इस मैसेज को सेंड कर देना है और उसको अब ChatGPT आपको अलग अलग स्टोरी की जो लाइन होगी उसकी प्रॉम्प्ट भी बनाना स्टार्ट कर देगी। जब यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट मुकम्मल बना दे तो आपने इसको मुकम्मल यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ से बैक आना है और अपने मोबाइल फोन के अंदर नोटपैड को ओपन करके यहाँ पे सेव कर देना है, क्योंकि आप जब बैक करके ChatGPT को ओपन करेंगे तो जो आपकी स्टोरी होगी वो वहां से रिमूव हो जाएगी, दोबारा से आपने फिर से क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आपने इसलिए यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे सेव कर लेना है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि आपने जो स्टोरी क्रिएट की है, जिसकी प्रॉम्प्ट आपने क्रिएट की है, आपने एक एक प्रॉम्प्ट को उठा के उसकी फोटो क्रिएट करनी है ChatGPT से। तो जैसा कि यहाँ पे नोटपैड के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहली जो प्रॉम्प्ट मिलती है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने सीधा चले जाना है ChatGPT के अंदर। ChatGPT के अंदर आने के बाद यहाँ पे उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने स्टार्टिंग में आना है और यहाँ पे टाइप करना है क्रिएट इमेज
टिकटॉक साइज 9:16 रेशो। यहाँ पे इस तरह से ये लिखने के बाद आपने इस प्रॉम्प्ट को सेंड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये फ़ोटो क्रिएट करके दे देगी। इसी तरह से आपने इस फ़ोटो के ऊपर टैप करना है और यहाँ पे ये फ़ोटो ओपन होगा और नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, तो डाउनलोड पे टैप करके इस फ़ोटो को डाउनलोड कर लेना है। और इसी तरह से दोबारा नोटपैड के अंदर आना है और यहाँ पे जो दूसरी प्रॉम्प्ट है आपने इसको भी यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस चैट जीपीटी के ऊपर आना है और यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है और इसी तरह से क्रिएट इमेज टिकटॉक साइज या फिर यूट्यूब शॉर्ट साइज, तो यहाँ पे लिखने के बाद आपने इसको सेंड कर देना है। अगर आपके पास फ़ोटो कुछ इस तरह से ओपन हो रही है, कुछ इस तरह से ये बना के फ़ोटो दे रहा है, तो कोई बात नहीं। आपने जब वीडियो को एडिट करना है वहाँ पे आप इसको रोटेट करके आप वीडियो को बेहतरीन बना सकते हैं। तो आपने इस तरह से एक एक करके प्रॉम्प्ट को ऐड करते जाना है और यहाँ पे फ़ोटोज़ को क्रिएट करते जाना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से फ़ोटोज़ को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी का यूज़ करके यहाँ पे A to Z फोटोज़ को क्रिएट कर लिया है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि आपने जो स्टोरी बनाई है उसको वॉइस के अंदर तब्दील करना है। तो वो आपने कैसे तब्दील करना है, तो आपने नोटपैड के अंदर आना है और यहाँ पे जो आपकी स्टोरी होगी, स्टोरी के दरमियान में जो भी प्रॉम्प्ट्स हैं इनको आपने सेलेक्ट करके यहाँ से कट करते जाना है, इनको डिलीट करते जाना है। जब यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स को डिलीट कर दें और जो नंबरिंग लिखी हुई है आपने इनको भी एक एक करके यहाँ से रिमूव कर देना है। अब दोस्तों आपने इस स्टोरी को मुकम्मल यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आपने गूगल के ऊपर 11 लैब्स को ओपन करना है। तो यहाँ पे मैंने 11 लैब्स को ओपन किया हुआ है, तो आपको इस वेबसाइट का लिंक मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे डायरेक्ट आप जाके इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी जीमेल से अकाउंट क्रिएट कर लेना है और उसके बाद आपने 3 लाइन्स पे टैप करके टेक्स्ट टू स्पीच पे टैप करना है। तो यहाँ पे आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगी कि यहाँ पे जो स्टोरी कॉपी की थी वो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक साइड पे वॉइस का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप जो भी वॉइस ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे सर्च करके ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो वॉइस ऐड की हुई है मैंने, आप भी ये सर्च करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको जनरेट का ऑप्शन मिलता है, तो आपने इसके ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पे एक लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पे ये वॉइस बना के आपको दे देगा और यहाँ पे साथ में डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, तो डाउनलोड पे टैप करके आप इस वॉइस को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वॉइस भी आ चुकी है, लेकिन अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने इस वॉइस के अंदर कुछ नॉइस को रिमूव करना है। इससे ये होगा कि आप जब चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास रीयूज कंटेंट का इशू नहीं आएगा। तो आपने गूगल के ऊपर इस एक वेबसाइट को सर्च कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी जीमेल से अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे ये एक टूल मिलता है, आपने इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन होगी और यहाँ पे आपने जो ऑडियो क्रिएट की होगी 11 लैब से, वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके ऐड कर देनी है, यहाँ पे अपलोड कर देनी है। यहाँ पे आपकी वॉइस अपलोड होने के साथ साथ उसके अंदर नॉइस जो होगी वो यहाँ पे रिमूव भी होने लग जाएगी। जब यहाँ पे लोडिंग मुकम्मल हो जाएगी तो नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, तो आपने डाउनलोड पे टैप करके इस वॉइस को डाउनलोड कर लेना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने स्टोरी भी क्रिएट कर ली, उसके फोटोज भी क्रिएट कर ले, उसकी वॉइस को भी क्रिएट कर ली और उस वॉइस को एडिट भी कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट काम बचा है कि आपने इस वीडियो को एडिट करना है। एडिट करने के लिए यहाँ पे मैं कैप कट का यूज करने वाला हूँ। तो कैप कट को ओपन करता हूँ और न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करके जो भी मैंने फोटोज डाउनलोड किए थे एक एक करके यहाँ पे सारे फोटोज को एक तरतीब से ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आपने लास्ट में आना है और यहाँ पे वाटरमार्क मिलता है, तो आपने इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने वीडियो के स्टार्ट में आना है, इस लेयर के स्टार्ट में आना है और यहाँ पे आपने एक एक करके फोटोज को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। जो फोटो हमने क्रिएट किए थे वो कुछ एंगल उनका चेंज था, तो उनको यहाँ पे हम रोटेट करके अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो आपने भी इस तरह से रोटेट करके इन फोटोज को यहाँ पे जूम कर लेना है और यहाँ पे अच्छी तरह से इस तरह करके सेट कर लेना है। अब आपने दोबारा से इस लेयर के स्टार्टिंग में आना है और यहाँ पे जो वॉइस क्रिएट की है वो
आपने ऐड करनी है। तो यहाँ पे आपने ऑडियो पे टैप करके, साउंड पे टैप करके उस वॉइस को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से प्लस पे टैप करना है तो वो वॉइस यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे जो फोटो ऐड है आपने इन फोटो को यहाँ पे वॉइस के हिसाब से सेट कर लेना है, जिस तरह से यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ। जब यहाँ पे सेट कर लें, जब यहाँ पे फोटोज को ऐड कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद आपको इन फोटोज के दरमियान में एनिमेशंस को ऐड करना है। जैसा कि यहाँ पे मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे एनिमेशंस आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो अच्छी लगती है आपने उसको सिलेक्ट करके अप्लाई ऑल पे टैप कर सारे फोटोज के दरमियान ये एनिमेशन ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड कर लेना है, नो कॉपीराइट म्यूजिक, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है अपनी इस वीडियो के बैकग्राउंड पे और इसका भी वॉल्यूम आपने कम कर देना है। और अगर अपने चैनल का नेम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कहीं भी स्क्रीन के ऊपर नेम ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से AI से फ्री में स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने शॉर्ट स्टोरी क्रिएट करना बताया है तो आप इसको लॉन्ग के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपने स्टोरी लॉन्ग क्रिएट करनी है और लॉन्ग फोटो क्रिएट करके आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं AI से फ्री में स्टोरी।